नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग जो है पढ़ रहे थे एशियंट हिस्ट्री में हमने जो है बौद्ध धर्म को पढ़ा था। तो बौद्ध धर्म में हमने जो है आज हमें जो है जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बौद्ध धर्म के जो है सिद्धांत। इससे पहले हमने जो है बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख सिद्धांत में जैसे हमने देखा था मध्यम मार्ग, त्रिरत्न, 4 आर्यसत्य, 10 शील, है ना, और अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा कर चुके हैं। और जिसमें हमने देखा था बुद्ध के जीवन जो संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं, जैसे जन्म उनके कमल का, गृहत्याग घोड़ा का, निर्माण पीपल का, धर्म चक्र परिवर्तन जो है चक्र का, और महापरिनिर्वाण स्तूप, है ना। ये सारा हमने जो है पढ़ा था। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे इसके। तो अब हम इसमें देखेंगे, है ना, सारा चीज़। और हमने इनके प्रशिक्षकों के बारे में भी बात किया था। तो हम इसमें देखेंगे धर्म प्रचार के बाद हमने जो है इसमें हमको जो आज पढ़ना है वो हमको आज पढ़ना है जो है सिद्धांत के बारे में, है ना। तो इनके जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना हमको। तो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के अलावा हमको 10 शील दिखाई देंगे कि कौन कौन से शील हैं, और त्रिरत्न है, अन्य, है ना। तो 4 आर्य सत्य में जो है दुख और दुख का जो समुदाय होगा, दुख का निरोध होगा, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो होगी उसके बारे में देखेंगे। जैसे हम दुख समुदाय में जो है कई चीज़ें देख सकते हैं, जैसे अविद्या और तृष्णा का, है ना, प्रतित्य, समुत्पाद, मध्यम प्रतिपादा, द्वादश निदान, क्षणिकवाद देखेंगे। इसके अलावा हम अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक में जो है आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि के बारे में देखेंगे। और 10 शील में हमको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभिलाषिता, सुखप्रद बिस्तर का त्याग, है ना, असमय भोजन का त्याग, और मद्यपान से दूरी, कंचन कामनी का जो है त्याग। 10 शील इनके बताए गए हैं। और त्रिरत्न में जो है बताया गया बुद्ध, धम्म और संघ की, है ना, त्रिरत्न है। और अन्य में जैसे बताया गया है पंच स्कंध, सापेक्षवाद, अनिश्चरवाद, अनात्मवाद, कर्मफल का सिद्धांत, शून्यवादी। तो इन चीज़ों को जो हम देखेंगे। तो हमारा जो है आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें बौद्ध संगतियाँ, जैसे बौद्ध संगतियों में हम देखेंगे कौन कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, है ना, और किसके समय में हुई थी। जैसे प्रथम बौद्ध संगति जो है सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उसमें अजातशत्रु जो है हर्यंक वंश का शासन था, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और कार्य जो है सुत पीटक और जो है भिन्न पीटक का संकलन इस समय। इसके बाद द्वितीय जो बौद्ध संगति है उसको हम देखेंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में। सुकोकामी अध्यक्ष थे इसके, सुबुकामी। और जो है स्थवीर एवं जो है महासंघियों के जो है विभाजन के बारे में कार्य हुआ था। अब हम तृतीय जो देखेंगे पाटलिपुत्र में हुआ था, वो 250 ईसा पूर्व में अशोक के साम्राज्य में। और अशोक मौर्य वंश के शासक थे। इनके जो अध्यक्ष थे वो मुगली पुत्र, है ना, मोगली पुत्र तिस्स थे। और जो है इन्होंने जो कार्य किया था अभ्धम पिटक का जो है संकलन का काम किया था। और हम चतुर्थ देखेंगे कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ईसा की जो है प्रथम शताब्दी में। और शासक उस समय थे कनिष्क कुषाण वंश के, और जो है उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, है ना। और कार्य हुआ था हीनयान एवं महायान का में जो है विभाजन हुआ था, और संस्कृत को जो है अपनाया गया था। अब हम आगे देखेंगे स्तूप, ठीक है। तो
तो बौद्ध धर्म के जो स्तूप है उनके बारे में, जैसे किसी स्तूप किसको कहते हैं, जैसे किसी वस्तु का जो है ढेर हो ना, सवाधान जो टीला होता है उसी को बोलते हैं स्तूप। स्तूप जो है प्रथम वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। और बौद्ध स्तूप जो है बौद्ध अथवा उनके जो है प्रिय शिष्यों के जो है अवशेष या संबंधित वस्तुओं को रखा जाता था। स्तूप की जो है 5 श्रेणियाँ थी, एक अवशेष स्तूप, एक वस्तु स्तूप, एक स्मारक स्तूप, एक प्रतीकात्मक स्तूप, एक मन्नत स्तूप, है ना। तो ये स्तूप थी 5। हम देखेंगे अवशेष जो स्तूप थे उसमें जो है जिसमें बुद्ध और अन्य धर्म व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जिन्हें जो है जैसे जो है सांची का स्तूप। और बौद्ध स्तूप में, वस्तु स्तूप में, जिसमें जो है बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप में जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जो है जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका में अनुराधापुर का स्तूप है। और हम प्रतीकात्मक रूप स्तूप देखेंगे, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप है। और मन्नत स्तूप में जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या जो है आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए बनाए गए हैं, वो मन्नत स्तूप है। अशोक जो है 84,000 स्तूप जो है स्तूपों का निर्माण करवाए थे। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। अब पिपर हवा स्तूप एक है, वो जो उत्तर प्रदेश में है। वहाँ भाजा गुफाएं, मतलब लोनवाला महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में, यहाँ हीनयान संप्रदाय है। हम देखेंगे बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय है, तो एक हीनयान संप्रदाय है, एक महायान संप्रदाय, एक वज्रयान है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो है हीनयान और महायान ही ज़्यादा दिखे जाते हैं, वाले कम वज्रयान वाले। तो हीनयान जो थेरवाद है इसमें, तो स्थिरवादी ये है, सर्वास्तित्ववादी और वैभाषिक और सत्रांतिक, मतलब शुद्ध पिटक को मानते हैं, समित है इनका। और जो महायान है वो माध्यमिक को अपनाते हैं, शून्यवाद को, और विज्ञानवाद का जो है योगाचार करते हैं। इसके अलावा स्थापना इसका जो है मैत्रेयनाथ और असंग तथा जो है बसु बुद्ध ने जो है इसका विकास किया था। और वज्रयान जो शाखा है वो काल चक्रायन है ना, सहजयान बंगाल से ये, और तारा संप्रदाय थे इसमें, ये जापान में जो है संप्रदाय है। ठीक है, हम देखेंगे जो वज्रयान की जो सर्वाधिक विकास है ना, वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत जो है आर्यमंजूश्री, मूलकल्प तथा जो है गुह समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। और इसमें जो है भारत में बौद्ध धर्म के पतन का जो मार्ग प्रशस्त किया है। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, बल्कि जो है बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करते हैं। महायान बुद्ध और बोधिसत्व की जो है पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अन्य जो तथ्य हैं, जैसे धार्मिक जुलूस परंपरा का आरंभ, सबसे महत्वपूर्ण जो त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा, और बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व मृत्यु देखेंगे। जैसे बुद्ध का अगला अवतार है ना, जो मतलब बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो भी वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान उनको वैशाख पूर्णिमा में ही, मृत्यु उनका भी वैशाख पूर्णिमा में, तीनों एक ही साथ में, ये मतलब एक ही उसमें हुआ था। और बुद्ध का जो अगला अवतार है वो बताया गया मैत्रेय बोधिसत्व परंपरा के अनुसार। प्रधान बोधिसत्व अवलोकितेश्वर मतलब पद्मपाणि। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है बुद्ध की, प्रथम मूर्ति जो है मथुरा शैली में, और सर्वाधिक मूर्ति जो है गांधार शैली में है। पद्मसंभव गुरु रिनपांच, उन्होंने जो है ब्रजयान शाखा तिब्बत में प्रचार, और इसके अलावा रेवार झील हिमाचल प्रदेश में 123 फीट ऊंची मूर्ति इनकी बनाई गई है वहाँ पे। और अनुयायी जो इनके भिक्षुक, सन्यासी, उपासक, गृहस्थ भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ भिक्षुक है तो वही हो सकते हैं। संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु है 15 वर्ष है। अब हम देखेंगे अथीवर व जो है थेरवादी। परंपरागत नियम में जो आस्था रखने वालों का जो संप्रदाय, इनका नेतृत्व जो है महाकचायन ने किया। महासंघिक
जो परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय, इनका जो है नेतृत्व महाकश्यप ने किया। अब बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो है बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के जो है कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में जो है विलंब करते हैं, है ना। हीनयान का जो है आदर्श, हीनयान का जो है आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना। अहर्त जो है जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उनको अहर्त बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध शब्द, है ना। तो बौद्ध शब्द का जो है चैत और विहार के बारे में देखेंगे। बौद्ध शब्द में चैत एक है, एक विहार है। चैत वो होता था जहाँ पे पूजा गृह होता था, है ना, जहाँ पूजा वगैरह किया जाता था। और विहार वो होता था जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। हम देखेंगे स्तूप। स्तूप का जो है सबसे बड़ा स्तूप जो है केसरिया बिहार में है। और धमेक स्तूप जो है सारनाथ यूपी में है। रामभर स्तूप जो है कुशीनगर यूपी में है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। बोरोवुडर स्तूप जो है इंडोनेशिया में है, ठीक है। हम देखेंगे बौद्ध विश्वविद्यालय के बारे में। जैसे बौद्ध विश्वविद्यालय भी कई हुए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था गुप्त साम्राज्य में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था ओदंतपुरी बिहार में। राजगीर, श्रावस्ती, वैशाली, सकरिया, है ना, बौद्ध धर्म के जो 8 पवित्र स्थल है उसमें, जैसे लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, राजगीर है, श्रावस्ती है, वैशाली है, संकरिया है। तो ये सब जो है बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल माने जाते हैं, ठीक। अब हम आगे देखेंगे इसमें अन्य जैसे बताया गया है सारनाथ में जो है सिंह स्तंभ का निर्माण वास्तव में जो है बुद्ध के प्रथम उपदेश की ऐतिहासिक घटना के स्मरणार्थ किया गया था, है ना, कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, है ना, उसी के लिए जो है ये उसकी याद में जो है एक सिंह स्तंभ का जो है निर्माण करवाया गया था प्रथम बुद्ध उपदेश के सिद्धांत ऐतिहासिक घटना के। और भरहुत स्तूप जो है जातक कथाओं तथा कहानियों का वर्णन करता है। चेतिया गिरी बिहार उत्सव जो सांची एमपी में है बौद्ध धर्म का। और बराबर गुफाएं हैं बिहार में। पहले तथा चौथे जैन तीर्थंकर के जन्मस्थान अयोध्या में हुआ था, ठीक है। अयोध्या को पहले साकेत बोलते थे। हम देखेंगे जैनिज्म, जैन धर्म। तो सामान्य परिचय इसका देखेंगे। संस्कृत शब्द जो है जिन से निकला हुआ है जैन, और मतलब होता है विजेता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। कैवल्य होता है, इसमें एक शब्द आता है, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। निग्रंथ होता है, निग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक बंधनों से मुक्ति, है ना। जैन संस्थापक व गुरु जो है 24 तीर्थंकर हैं। इसमें सांसारिक बंधनों से मुक्त और अन्य लोगों के मुक्ति मार्ग जो है मार्गदर्शन के बारे में बताया गया है। अब जैसे प्रमुख जो तीर्थंकर हैं उसमें बताया गया भगवान ऋषभदेव। अन्य नाम जो है आदित्यनाथ, ऋषभनाथ। प्रथम तीर्थंकर हैं चिन्हवश इनका जो है वो साढ़ है। जन्म स्थान इनका अयोध्या है। इसमें जो है भगवान पारसनाथ की बात की गई है। 23वें तीर्थंकर थे, वो जन्म उनका जो है काशी में हुआ था। उनका पिता राजा अश्वसेन थे, जिन्हें जो है सर्प, चिन्ह इनका जो है सर्प होता था। ज्ञान प्राप्ति इनका जो है आश्रम पद वाराणसी में। निर्माण स्थल जो है इनका समेध शिखर झारखंड में। 4 इनके मुख्य व्रतों, है ना, एक अहिंसा था, दूसरा सत्य था, तीसरा अस्तेय था, चोरी ना करना, अस्तेय मतलब होता है, एक अपरिग्रह मतलब संचय नहीं करना। ये चीज़ें थी इनके, है ना, 4 प्रमुख व्रत थे इनके। अब हम देखेंगे जैन तीर्थंकर के जो है नाम और उनके प्रतीक। जैसे ऋषभदेव हैं, उनके जो ये पहले तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। अजीतनाथ हैं दूसरे तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। संभवनाथ हैं तृतीय तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। उसके बाद जो है संपार्श्वनाथ हैं जो 7वें तीर्थंकर है, उनका स्वास्तिक है। तो जो मतलब इम्पोर्टेंट है उन्हीं का बता रहा हूँ मैं। और शांतिनाथ हैं 16वें तीर्थंकर, उनका हिरण है। नेमीनाथ है 21वें तीर्थंकर है, नीलकमल है उनका प्रतीक चिन्ह। और अरिष्टनेमी है 22वें तीर्थंकर, उनका शंख है। पारसनाथ 23वें तीर्थंकर है, इम्पोर्टेंट है, उनका सर्प है। और महावीर एक हैं, है ना, जो लास्ट तीर्थंकर होते हैं, वो उनके जो है सिंह, उनका जो है सिंह है, ठीक है, लायन।
तो हम देखेंगे ऋषभ एवं जो है अरिष्टनेमि के नामों का जो है उल्लेख ऋग्वेद में जो है अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट और संबंधी माना जाता है। ये देखो इनकी मूर्तियां लगी हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे महावीर स्वामी जो थे वर्धमान, इन्हीं को जो है 24वां तीर्थंकर थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैन धर्म में जो 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे, इनका जन्म जो है 540 BC में कुंडलग्राम वैशाली में। ये जो गौतम बुद्ध के ही मतलब समकालीन माने जाते हैं। उनसे थोड़े से ये पहले के हैं और गौतम बुद्ध इनके बाद आते हैं। इसके बाद हम है ना, और पिता इनके जो है सिद्धार्थ होते हैं, जात्रिक क्षत्रिय होते हैं वो। माता इनकी जो है त्रिशला या जो है वेदेहदत्ता वैशाली के जो है राजा चेतक की बहन होती हैं। पत्नी जो है इनकी यशोदा होती हैं, है ना। पुत्री इनका जो है अनोजा मतलब प्रियदर्शना। विवाह उनका जो है जमाली से होता है। ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है। इनको जो है 12 वर्ष जो है तपस्या में लगा था। ये जिम्बिका ग्राम है ना, जिम्बिका ग्राम में जो है ये थे। और रजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं इनको जो है केवलियन अहर्थ जिन ग्रंथ है ना, ये चीज़ों का जो इनको होता है। हम आगे देखेंगे जैसे उपदेश व शिष्य इनके, इन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए, इनके कौन कौन से शिष्य थे। तो इनका प्राथमिक जो इनका प्राकृतिक भाषा था, इनका जो भाषा था प्राकृतिक भाषा था। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामिल ही हुए। और प्रथम शिष्य इनकी जो है दधिवान पुत्री चंपा थी। और भिक्षुड़ी जो है प्रधान इनकी चंदना थी। शिष्यों को जो है 11 गणधरों में जो है विभाजन, और जनधर्म का जो है थेरा आर्य सुधमा था। अब इसके बाद मतभेद जो इसमें है, जैसे प्रथम जो इनके शिष्य थे दामाद जामिल, वो बहुतरवाद को मानते थे। और द्वितीय जो तीसगुप्त थे। और तृतीय जो है मखलीपुत्र गोसाल थे, जो आजीवक को मानते हैं। इसके अलावा जो है मित्र निर्माण इनका जो इनके मित्र को निर्माण कहा गया। और बुद्ध के बुद्ध जो थे, उनका जब मृत्यु हुआ था उनको क्या कहा गया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने अभी बताया था। अब 668 ईसा पूर्व में जो है पावापुरी में इनका वो हुआ, और बिहार में। अब मल्ल गणराज मल्ल राजा जो है सस्तीपाल उस समय थे वहाँ। अब धर्म सिद्धांत के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्ति में जो है बाधा अज्ञान और अस्त्राव, जैसे कर्म का जो है जीव की ओर आकर्षण, क्रोध माया लोभ आदि की उत्पत्ति ही जो है ना, ये मोक्ष प्राप्ति में बाधा मानते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर किसी को क्रोध हो रहा है, माया है, लोभ है, तो ये सब चीज़ अगर है तो वो मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मान्यताएं जो है ये ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे, कर्मवाद पे विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते थे। इसके अलावा ये जो है सभी जीवों में आत्मा देखते थे, है ना। और सृष्टि का निर्माण जो है जीव या चेतन तत्व से होता था। जीव प्लस अजीव, अचेतन जड़ तत्व, ठीक है। हम आगे देखेंगे प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत में त्रिरत्न देखेंगे, एक 5 महाव्रत देखेंगे, 5 जो है अणुव्रत देखेंगे गृहस्थ हेतु। तो त्रिरत्न में एक सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है ना। और 5 महाव्रत जो इनके थे वो अहिंसा, सत्य, असत, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य था। और इनके 5 जो अणुव्रत थे गृहस्थ है तो वो जो है उपरोक्त का जो है सरल रूप से इन्होंने बताया। और अन्य सिद्धांत जैसे सप्तभिंगनय स्याद्वाद है ना, और अनेकांतवाद, सापेक्षिक ज्ञान का जो है सिद्धांत था। अनंत जो है चतुष्ट जीव के 4 अनंत गुण बताए, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख। संवर त्रिरत्नों का जो है अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर जो है प्रवाह रुकना। निर्जरा के बारे में बताया गया कि जीव में जो है व्याप्त कर्मों का जो समाप्त होना, उसी को जो है निर्जरा कहते थे, ठीक है। हम देखेंगे जैन धर्म का जो विभाजन कैसे हो गया। तो जैन धर्म में जो है ना एक भद्र बाहु थे, एक स्थूल भद्र थे।
तो ये भद्रबाहु कर्नाटक की तरफ दिगंबर की तरफ ले गए और स्थूलभद्र जो है मगध में ही रुके और वो जो है श्वेतांबर के में जो है श्वेत वस्त्र धारण करना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो दो तरीके से इनका जो है विभाजन हुआ। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम देख लेते हैं दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में। ठीक, हम देख लेते हैं दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में। जैसे दिगंबर में कहा गया है 5 व्रतों का पालन, है ना। तो उसमें कहा गया 6 अनंत पदार्थ, जिसमें आत्म होता है, आत्मा मतलब जीव, पदार्थ मतलब पुद्गल और अंतरिक्ष मतलब आकाश, गति मतलब धर्म, स्थिरता मतलब अधर्म, और तथा जो है समय मतलब काल, स्थिरता, है ना। महिलाएं जो है दिगंबर में तीर्थंकर नहीं हो सकती थी और महिलाएं जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी, दिगंबर में कहा गया। महिलाएं जो है महावीर ने जो कहा कि महावीर ने विवाह नहीं किया और 19वें जो है तीर्थंकर, है ना, मल्लीनाथ पुरुष थे। अगर, है ना, महावीर तो विवाह लेकिन किए थे क्योंकि उनके ही तो जमाली जो थे उन्हीं के तो दामाद थे, तो पुत्री कहाँ से पैदा हो गई। वस्त्र नहीं पहनते थे, है ना, और जो है आगम ग्रंथ को जो स्वीकार नहीं करते थे। अब जो श्वेतांबर उसमें कहा गया कि जो है 4 व्रतों का पालन मतलब सत्य, अहिंसा, सत्य एवं अपरिग्रह, 5 अनंत जो है पदार्थ जैसे आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता के बारे में इसमें भी है। इसके अलावा महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती थी श्वेतांबर में, और महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, तीर्थंकर कहते हैं, और है ना श्वेतांबर में। और महावीर ने जो है विवाह किया ये मानते हैं। ये लोग मानते थे दिगंबर महावीर ने विवाह नहीं किया, है ना। और मल्लीनाथ स्त्री थी जिसे उन्होंने वो किया था। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, है ना, श्वेतांबर, और आगम ग्रंथ को जो है स्वीकार करते हैं। हम देखेंगे जैन धर्म के जो है प्रमुख संप्रदाय के बारे में। एक दिगंबर एक श्वेतांबर के बताया मैंने ना। अब दिगंबर में जो है मूला, विषपंथ, तरणपंथ या समाय पंथ, एक गुमान पंथ, एक तोता पंथ होते थे। और श्वेतांबर में मूर्ति पूजक, स्नानकवासी और 13 पंथ होते थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जैन संगतियां जो हुई उसके बारे में। तो प्रथम संगति जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे और मुख्य कार्य इसका क्या होता, 12 अंग का जो है संकलन किया गया था अर्धमगधी प्राकृत में। और द्वितीय इनका संगति हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसमें वल्लभी गुजरात में हुआ स्थल था। और अध्यक्ष जो है देवर्षि क्षमा श्रमण थे, और मुख्य कार्य इसका जो है 12 अंग और 12 उपांगों का जो है अंतिम संकलन किया गया था। हम देखेंगे जैन साहित्य कि जैन में कौन कौन से साहित्य हैं। जैसे जैन साहित्य श्वेतांबर में कहा गया है आगम जो है 12 अंग व उपांग होते थे, जिसमें जो है आचरंग सूत्र, भगवती व्याख्या, प्राप्ति और 10 प्रकेड़ थे, जिसमें जो है जैन भिक्षुओं के नियम थे। और एक जो है अनुयोग द्वार सूत्र था, जिसमें जो है जैन भिक्षुओं के आचरण के बारे में था। जैन तीर्थंकरों की जो है जीवनी थी, जिसमें भद्रबाहु रचित जो है कल्पसूत्र था। ठीक है, हम आगे देखेंगे जैन व बुद्ध धर्म के जो है उदय के कारण। तो जैन और बुद्ध धर्म का उदय का कारण क्या था, तो उदय का कारण ये था कि जो है जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था उसमें बहुत ज़्यादा हो गया था, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके अलावा असंतुष्ट क्षत्रिय वर्ग थे, क्षत्रिय वर्ग बहुत परेशान थे लोगों से। ये जो ब्राह्मण वगैरह ये लोग बीच बीच में बोल देते थे, तो ये ज़्यादा इस चीज़ से संतुष्ट थे कि हमारे राजकाज में ये लोग दखल देते हैं। तो महाजनपद काल में जो है उच्च सशक्त राजनीतिक स्थिति, किंतु जो है वर्ण व्यवस्था में जो है द्वितीय पायदान था ना इनका क्षत्रियों का, इस वजह से परेशान थे ये। तो इस वजह से ये जो है चाहते थे कि कोई अन्य वैकल्पिक धर्म मिल जाए तो उसमें हम चले जाएं, उसका सहारा लें। उसके बाद तीसरा जो है वैश्यवर्ण में जो है कृषि, व्यापार व मुद्रा के विकास के कारण सशक्त आर्थिक
किंतु जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो है पशु बलि एकमात्र करदाता है ना, पशु बलि था एकमात्र करदाता, महाजनी प्रतिबंध आदि से संतुष्ट थे। जैसे अब जो वैश्य वर्ण है वही कृषि वगैरह करता था, व्यापार व मुद्रा का सारा चीज वही करता था, और लेकिन जो इसका सारा कुछ श्रेय लेते थे वो ब्राह्मण लेते थे। तो ब्राह्मणों का जो है बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा था, पशु बलि वगैरह भी करवाने लगे थे। तो इस वजह से लोगों को डरवाते धमकाते थे। तो और वर्ण व्यवस्था जो था वो भी एक कारण था, है ना। तो उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। तो इन चीज़ों से परेशान थे कि हम कर दे रहे हैं और ये लोग मतलब अपना भोग रहे हैं। एकमात्र जो है करदाता लोग यही वैश्य वर्ण थे। और महाजनी प्रतिबंध आदि ये सारी चीज़ें जो है ना जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को उदय में और ही ज़्यादा सहायक हुई। लोग और ही ज़्यादा उसमें जो है दिलचस्पी लिए। याज्ञिक कर्मकांड में जो है अत्यधिक पशु बलि का प्रचलन है ना। अब जो मतलब उसमें वैदिक धर्म था, उसमें उत्तर वैदिक काल में बहुत ही ज़्यादा लोग जो है धर्म और कर्मकांड पे विश्वास करने लगे थे। पशु बलि का खूब ज़्यादा पशु बलि की हत्याएँ की जाती। तो इस सबसे लोग आहत थे और हमेशा कर्मकांड करवाना होता था। थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो चलो कर्मकांड कराओ, ये दो फलाना दो ढिमकाना दो। तो लोग ब्राह्मणों से परेशान रहते थे और बहुत ही कोई मतलब सुन नहीं सकता था। जैसे कि वेद उपनिषद वगैरह इस तरीके का कोई चीज़ अगर सुन लिया तो कोई अगर बोल दिया तो उसका जिह्वा वगैरह काट दिया जाता। तो इस तरीके का था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो था। इस वजह से लोग जो है ना बौद्ध धर्म में जो है ये सब मतलब रियायतें थी, छूट था, इसमें कोई भी शामिल हो सकता था, इसमें ऐसा कोई नहीं। तो इस वजह से लोग इसमें जाना पसंद करते थे। अब हम देखेंगे वैदिक धर्म का जो कर्मकांडी जटिल व खचीला स्वरूप भी है ना। आज भी देखो अगर कोई मर जाता है तो श्राद्ध वगैरह करवाने के नाम पे कितना ही खर्चा करवा लेते हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी का जो है कुशल नेतृत्व है ना, ये लोग जो है अच्छे से उसको डील भी किया और जो है अच्छे से लोगों को समझाएं इसके बारे में। बिंबिसार, अजातशत्रु और जो है काला अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आदि के जो है राजकीय संरक्षण, क्योंकि उसमें जो राजा थे सारे उन्होंने संरक्षण भी दिया। जैसे आज मोदी जी जो है संरक्षण दे रहे हैं हिंदू धर्म को, वैसे ही हम देखेंगे जैन स्थापत्य कला है ना। तो जैन स्थापत्य कला में हम देखेंगे खजुराहो जैन मंदिर, जिसमें जो है चंदेल शासक ने बनवाया था इसको। और जो है हम देखेंगे बाहुबली मूर्ति गोमतेश्वर है ना। ये देखो मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, मूर्ति देख लीजिए। अब बाहुबली मूर्ति जो है गोमतेश्वर श्रवणबेल गोला में जो कर्नाटक में 981 ईसा पूर्व मतलब नहीं 981 एडी में गंग राजा रचमल है ना, 5वें जो है पंचमल के जो है मंत्री चामुंडराय ने जो है द्वारा ये बनवाया गया था। और गोमतेश्वर प्रथम तीर्थंकर जो है भगवान ऋषभदेव का जो है पुत्र और महामत्स्य राज्याभिषेक 12 वर्ष का जो है ये था। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पे चीज़ें होती थी। हम देखेंगे दिलवाड़ा मंदिर, ये जो है माउंट आबू पर्वत पे है राजस्थान में। यहाँ पे जो है संगमरमर भी बहुत ज़्यादा वो होता है और संगमरमर से बना भी है ये है ना। संगमरमर निर्माता जो है यहाँ के जो है वस्तुपाल व तेजपाल थे। संरक्षक जो है चालुक्य मतलब सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के जो है मंत्री विमल शाह थे। विमल बसाही मंदिर आदिनाथ मंदिर यहाँ पे माउंट आबू में है। इसके अलावा कलिंग के राजा जो है खारवेल जो थे वो महान संरक्षक थे इसके। अब भुवनेश्वर उड़ीसा के निकट जो है स्थित उदयगिरी तथा खंडगिरी गुफा में शैलाश्रय इन्होंने बनवाया। ये देखो है उसका शैलाश्रय, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल के समय में। हम आगे देखेंगे तो एलोरा की गुफा जो है वो, तो एलोरा की गुफा जो है, ठीक है, तो एलोरा की जो गुफा है उसमें बताया गया है कि जो है गुफा जो संख्या 30 से 35 है ना। उसमें राष्ट्र जो है राष्ट्रकूट वंश है, जैन बौद्ध व हिंदू धर्म। प्रमुख जो मंदिर हैं रड़कपुर है जो राजस्थान, ऋषभदेव का जो है चतुर्मुखी जो है जैन मंदिर है।
माउंट में जो है मुंगी तुंगी महाराष्ट्र में है। सुमेध जो है शिखर जी पारसनाथ पहाड़ी गिरडी में है। ये देखो इतना ऊंचा, यहाँ पे पहाड़ काट के अंदर ही अंदर बना है सब। मुंगी तुंगी देखो लिखा भी गया है ना। इसके अलावा मुक्तागिरी मंदिर जो है गंजपंथ गुफा जो महाराष्ट्र में है। तो ये सारी चीज़ें ही आप देख लेना प्रमुख जो मंदिर है, ठीक है। हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो बीच अंतर है, तो उनमें दोनों में अंतर क्या था। तो जैन धर्म जो है आत्मा पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास रखता था, जबकि जो बौद्ध धर्म अनात्म मतलब आत्मा व आत्मा का जो है अभाव की जो है अवधारणा पर जो है जोर देता था। बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग निर्धारित किया है ना, जबकि जो है जैन धर्म अपने अनुयायियों को कपड़े यानी जीवन को पूरी तरह से त्यागने की जो है वकालत करते थे। हम आगे देखेंगे इसमें अन्य तथ्य, जैसे महावीर स्वामी ने से जो है महावीर स्वामी से द्वारा संघ की स्थापना है ना। इसमें जो है 11 अनुयायी थे, जिसमें सुधर्मा सचुदत्त प्रभास आदि थे ना, ये 8 व्यक्ति थे। और महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात ना अध्यक्ष जो है सुधर्मा हुआ। और प्रमुख अनुयायी जो है इनमें हम देखेंगे मौर्य वंश के जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुए, कलिंग नरेश खारवेल हुए, अजातशत्रु पुत्र उदयन हुए है ना, और राष्ट्रकूट राजा हुए, अमोघ वर्ष जो है हुए राजा, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष हुए, और चंदेल। और मथुरा में जो मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का जो है केंद्र बन गया मौर्योत्तर काल में मथुरा। अशोक का जो पोता था संप्रति है ना, वो उज्जैन में वो भी। और इसके अलावा मल्ल राजा सुस्तिपाल के जो है राजप्रसाद में महावीर स्वामी का को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब देखो भागवत धर्म हम देखेंगे, भागवत धर्म, ठीक है। तो भागवत या वैष्णववाद या पांच रात्र धर्म होता है इसका नाम। इसमें जो है वैष्णव धर्म, तो इसके प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण होते हैं। और कृष्ण जो है कबीला एक नहीं, वृषणी कबीला एक होता है। यदुवंशी क्षत्रिय का वे वंश होता है। निवास इसका मथुरा में होता है। पिता जो है वासुदेव होते हैं। प्रथम इसका उल्लेख जो है देवकी पुत्र या जो है अंगिरस ऋषि के जो है शिष्य होते हैं छंदोग्य। उपनिषद में जो है इनको छंदोग्य उपनिषद कहा गया है। बेस नगर जो है स्तंभ विदिशा में तक्षशिला शासक एंटिकोकस के राजदूत हेलियोकोकस द्वारा शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में ये चीज़ें दिखी हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें आगे, जैसे भगवान विष्णु के बारे में। तो पालक व जो है रक्षक उनको कहा गया है। प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिला है। उत्तर वैदिक काल में जो है कि जो है प्रमुख देवता माने जाते हैं। इसके अलावा वाहन जो है इनका गरुड़, गुप्त शासकों का जो है भी गरुड़ इनका राज्य चिन्ह ही गरुड़, गुप्त शासकों का भी राज्य चिन्ह गरुड़ होता है। और नवधा भक्ति इनकी जो है 9 प्रकार की भक्ति होती है। सुदर्शन चक्र ये धारण करते हैं है ना, 6 तिलिया उसमें। और नवधा भक्ति क्या है तो उसके बारे में, जैसे श्लोकार्थ श्रवण मतलब परीक्षित, कीर्तन मतलब सुखदेव, स्मरण प्रहलाद है ना। तो इस तरीके से है, ठीक है। इनको नवधा भक्ति कहते हैं, ठीक है। हम आगे देखें भगवान विष्णु के जो है ना 10 अवतार, जिसमें कहा गया मत्स्य पुराण 10 अवतार मंदिर में जो है कहा गया। इसके अलावा एलोरा के जो राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग वहाँ पे इसका वो साक्ष्य है। और 10 अवतार मंदिर जो है देवगढ़ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे भी इसका अवतार मिलता है ना प्रमाण। और क्षेमेंद्र रचित जो 10 अवतार चित्रम वहाँ पे भी मत्स्य, इसको जो मतलब 10 अवतार उसमें बताया गया। मत्स्य का है कुर्म, वीरा, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध। इसका मतलब कल्कि का अवतार होता है, भविष्य अवतार इसका है, जो मतलब कल्कि के सफ़ेद अश्व तलवार इनकी जो है ये होगा, जो अब मतलब फिर से जब इन्होंने कल्कि का जन्म लेंगे तब कल्कि के रूप में, ठीक है। ये है कल्कि। बारह अलवर संत भी हुए हैं, इसमें कहा गया दक्षिण भारत में जो है प्रचार प्रसार है ना। और मुख्य अंडाल, पोयगई,
पुरम, तिरुमंगई, नमलवार। और आचार्य जो है चोल काल के में जो है प्रचार प्रसार हुआ। प्रमुख जो है इसका नाथ मुनि, पुस्तक जो है न्याय तत्व थे। भगवान जो है भागवत पंचराज जो चक्रव्यूह है उसमें क्या है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो है भगवान वासुदेव जो है कृष्ण को, संकर्षण जो है बलराम को कहा गया है। भागवत में जो है पंच विष्णु वीर भी होते हैं, जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध होते हैं। और जो है नलीरा दिव्य प्रबंधन होते हैं। 12 अलवरों द्वारा रचित 4000 तमिल भजनों का जो है एक संग्रह होता है। हम देखेंगे मंदिर है ना, वैष्णव धर्म से जो संबंधित प्रमुख मंदिर है उसमें बताया गया मंदिर और स्थान, जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर है उड़ीसा में है, और दशावतार मंदिर है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर है तिगवा है मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर एक और है एरड़ मध्य प्रदेश में। द्वारिकाधीश मंदिर है मथुरा उत्तर प्रदेश में है। द्वारिकाधीश एक मंदिर और है द्वारका, वो द्वारका है गुजरात में है। ठीक है, ये देखो भगवान विष्णु ये सोए हैं और बाकी सारे देवी देवता वो देखो है ना, देवगढ़ का उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर हो। ये देखो तिगवा का जो है विष्णु मंदिर है मध्य प्रदेश में, जो है जबलपुर जिले में तिगवा मंदिर है। ये देखो है जगन्नाथ मंदिर, एक जो है हिंदू मंदिर है जो हिंदू धर्म में जो है विष्णु के एक रूप मतलब भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत में जो है पूर्वी तट पर उड़ीसा के राज्य में जो है राज्य के पुरी में जो है स्थित है। ठीक है, ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। अब ये देखो जो है ओंकार वाट का मंदिर है, कंबोडिया में है। कंबोज के जो है राजा सूर्यवर्मा के समय का है, सूर्यवर्मा द्वितीय, जो 1113 ईस्वी से और 1150 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मंदिर में लगभग जो है 10.5 फीट ऊंची जो है भगवान विष्णु की मूर्ति जो है स्थापित की गई है यहाँ पे। ठीक, हम आगे देखेंगे जो प्रमुख संप्रदाय और मत एवं आचार्य जो हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय में जो है वशिष्ठ दैत एक रामानुज आचार्य हुए हैं। ब्रह्म संप्रदाय में जो है द्वैत मत हुए हैं, द्वैत मत, और जो इनके जो आचार्य आनंदी तीर्थ हुए हैं। रुद्र संप्रदाय में जो है मत जो है शुद्धाद्वैत है और वल्लभाचार्य हुए हैं। सनक संप्रदाय में जो है द्वैताद्वैत है जो निम्बार्क हुए हैं आचार्य। ठीक है, हम देखेंगे प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं जो है पुस्तक। तो प्रमुख जो संप्रदाय है संस्थापक और पुस्तक के बारे में जो बरकरी है, नामदेव हैं, श्री वैष्णव हैं जिसमें रामानुज और ब्रह्मसूत्र है, परमार्थ है जिसमें रामदास संस्थापक है, दसबोधि पुस्तक है दासबोध, और राम भक्त हैं, संस्थापक जो है रामानंद है, और पुस्तक जो है अध्यात्म रामायण है ना। तो अब हम देखेंगे आगे शैव धर्म। शैव धर्म का जो परिचय उसमें बताते हैं भगवान शिव के उपासक शैव धर्म के होते हैं, और भारत का जो प्राचीनतम धर्म प्रागैतिहासिक काल में है। सिंधु सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति मुहर भी मिली है, तो मार्शल आदि शिव है ना उनको बोला गया है। ऋग्वेद में जो है शिव का जो है बताया गया है, शिव को जो है रुद्र के रूप में है ना, और अर्थोवेद में कहा गया है शिव जो है भव सर्व पशुपति और भूपति के नाम से उनको देखा गया है। ठीक, हम देखेंगे महाभाष्य। पतंजलि ने जो है शिव के बारे में बताया कि त्रयंबक, रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व उनको कहा गया है। मत्स्य पुराण, महर्षि वेद व्यास है ना। लिंग पूजा जो है बताया गया है, लिंग की पूजा होगी जिसमें बताया गया है प्रथम स्पष्ट प्रमाण जो है मत्स्य पुराण में है। महाभारत अनुशासन पर्व। अन्य विवरण भी बताया गया है जैसे तैतरी अरण्यक है ना। रुद्र की जो पत्नी होती हैं वो पार्वती होती हैं, और उनका नाम होता है पद्मा, उमा, गौरी या भैरवी उनको कह सकते हैं। ठीक है, कुषाण शासकों के जो सिक्के में जो है शिव, इसके अलावा वृषभ और त्रिशूल का जो है चित्रांकन मिला है ना। उदयगिरी अभिलेख जिसमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो प्रधानमंत्री
वीरसेन द्वारा जो है गुफा निर्माण किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुमार संभव जो कालिदास ने लिखा उसमें भी शिव महिमा का जो उन्होंने किया है। इसके बाद तिरुवनंतपुराणम है एक, उसमें जो है पेरिया पुराणम या जो है महान पुराणम, उसमें जो है तमिल जो है 5वां वेद जो है शैव धर्म का है। लेखक जो है शकिल्लर है। राजा जो है कोलातुंगा द्वितीय के समय में भी बताया गया है। और 63 नैनार संतों की जो है कहानी भी बताई गई है जिसमें शिव का नाम लिया गया है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं शैव संप्रदाय का जो वामन पुराण में क्या है। तो वामन पुराण में पशुपत और जो है कापालिक और कालामुख लिंगायत जंगम है ना कहा गया। तो पशुपत को जो है बोला गया है, पाशुपत को प्राचीनतम 2री सदी ईसा पूर्व में संस्थापक जो है लाकुलिस या जो है लाकुली उनको बोल जाता है। भगवान शिव के जो है 18 अवतारों में से एक उनको माना जाता है। आचार्य पाशुपत और जो है ग्रंथ इनका पाशुपत सूत्र था। पंचार्थिक पशुपत जो है संप्रदाय के अनुयायी थे ये। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें है ना, जैसे कपालिक में जो है इष्ट देव इनके जो है भैरव होते थे। केंद्र जो है श्री शैल होते थे। और सूरावा जो है मांस का सेवन नहीं करना होता था। हाथ में जो है नरमुंड तथा जो है शमशान की जो है भस्म, ऐसा जो है जैसे काली जी नहीं होती उस तरीके का है ना। और देवभूति जो है मालती माधव नाटक में है। कालामुख जो है इसमें अनुन्याय जो है महाव्रत धर और नरकपाल में जो है भोजन व जो है सूरापान। इसके अलावा शिवलिंग है ना, शिवलिंग की जो है पूजा और गले में जो है धारण इस तरीके से। अब हम लिंगायत देखेंगे जिसमें हम मुख्य ग्रंथ जो है सुन संपादन प्रवर्तक जो है अल्लभ प्रभु तथा जो है बत्सवर्णा भगवान जो शिव का जो है उनको इष्टलिंग अकेश्वरवाद और कर्मकांड व जो है जाति विरोध समानता जो है इसमें था। कर्नाटक में जो है महाराष्ट्र और जो है आंध्र प्रदेश इसके अलावा तेलंगाना में ये चीज़ें देखी गई। हम देखेंगे विशेषताएं जैसे लिंगायत वीरशैव धर्म जिसमें संस्थापक जो बसवन्ना पंचाचार्य। धार्मिक जो लिपि है उसमें वचन साहित्य वेद आगम सिद्धांत है ना। जाति और लिंग की बात कहा गया है। इसके बाद पूजा, उसके बाद पूजा मंदिर। ठीक है, पूजा मंदिर और जो है पुजारी में कहा गया है मंदिर में जो है पूजा पर प्रतिबंध, केवल जो है इष्ट लिंग की पूजा और मंदिर और पुजारियों की व्यवस्था। अब हम देखेंगे अगला ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक जो है ईसा मसीह होते हैं। प्रमुख जो ग्रंथ होता है बाइबिल होता है। जन्म इसका जेरूशलम के निकट जो है बैथलेहम नामक जो है वहाँ स्थान पे क्रिसमस। माता इनकी जो है मेरी होती हैं और पिता इनके जोसेफ होते हैं। ठीक, ईसा ने जो है अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष में एक बढ़ई के रूप में जो है बैथलेहम में के निकट नाजरेथ में बिताए थे। वहाँ बढ़ई का काम करते थे। पवित्र चिन्ह का जो है क्रॉस होता था, वो देखो बुक में छपा हुआ है। ये 30 ईसा पूर्व में जो है रोमन गवर्नर पोंटियस ने जो है इनको सूली पर चढ़ा दिया था। ये इनका जो है गोथिक वास्तुकला है, चर्च बना हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो हम आगे जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के लिए हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम यहीं इसको छोड़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और वो सब फैक्ट था, फैक्ट याद करने में बहुत टाइम लगता है ना। और उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य देखेंगे। मौर्य साम्राज्य तो कहानी की तरह है और जल्दी याद भी हो जाता है।